हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में हाउ टू से द डेट इन इंग्लिश की बात करेंगे। मीन्स डेट को इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है और कैसे हम लोग उसे बोलते हैं, वो चीजें भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग बात करें कि डी डी एम एम और वाई वाई और वाई वाई, तो यहाँ देखेंगे हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में डिफरेंसेस को। ब्रिटिश इंग्लिश और अगर हम लोग बात करें अमेरिकन इंग्लिश की, तो एम एम डी डी और वाई 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 और वाई। मीन्स हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश के बीच डिफरेंसेस को देखेंगे। उसके बाद हम लोग पहले तो ये देखते चलेंगे कि हम लोग, ये तो पैटर्न है लिखने का, ये तो पैटर्न है डेट लिखने का ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में, कि हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश में पहले डेट लिखते हैं, उसके बाद मंथ लिखते हैं और ईयर लिखते हैं, और यही चीजें इंडिया में भी चलती हैं। लेकिन अमेरिकन इंग्लिश की बात करें तो हम लोग पहले मंथ लिखते हैं, उसके बाद डेट लिखते हैं, उसके बाद ईयर लिखते हैं। तो क्या अगर हम लोग बात करें 3/5/2026, जैसे हम लोग बात देख सकते हैं कि हम लोगों ने देखा 3/5/2026 हिंदी की बात करें, लेकिन यह क्या है, डेट है पहले। और लेकिन यही चीजें अगर हम लोग बात करें अमेरिकन इंग्लिश में तो यहाँ यह चीजें हम लोग बोल रहे हैं 3rd of मई 2026। अगर हम लोगों ने ब्रिटिश इंग्लिश में बात की तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 3rd of मई 2026। लेकिन अगर इसी को लिखना हो अमेरिकन इंग्लिश में तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि मंथ में आ जाएगा 3rd। मींस हम लोग देखेंगे कि 5th of मार्च, द 5th of मार्च या मार्च 5th की बात करेंगे हम लोग, मार्च 5th 2026, मार्च 5th। तो क्या द 3rd of मई सही है या फिर मार्च 5th सही है? तो अब हम लोग देखेंगे डेट को लिखने के तरीके, तो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अगर हम लोग यहां बात करें 10 और 7, तो यहां क्या है, यह है डेट। अगर हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश की बात कर रहे होते हैं तो यह डेट है 10th of जुलाई, द 10th of जुलाई। तो इसके तरीके हो सकते हैं द 10th of जुलाई, इसी के आगे इसे लिख सकते हैं हम लोग जुलाई द 10th या फिर जुलाई 10th। तो यहां हम लोग इसे लिख सकते हैं द 10th of जुलाई द 10th या फिर जुलाई 10th। तो इनके क्या क्या तरीके हो सकते हैं इन्हें लिखने के, इन्हें बोलने के, द 10th of जुलाई द 10th जुलाई 10th। तो ये तीनों सही हैं, लेकिन अगर हम लोग कॉमन की बात करें तो हम लोग दो वर्ड बोलते हैं, दो तरीके से बोलते हैं, दो मेथड से बोलते हैं, द 10th of जुलाई या फिर जुलाई 10th, द 10th of जुलाई या फिर जुलाई 10th। इसका मतलब ये है कि डेट को बोलने के दो ही तरीके हो गए, ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश। जैसे हम लोग बात करें, पहले अगर हम लोग बात करें ब्रिटिश इंग्लिश की, तो पहले हम लोग लिखते हैं डेट द 10th of जुलाई मींस डेट के बाद मंथ आता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें अमेरिकन इंग्लिश की तो पहले आता है मंथ, जुलाई 10th मंथ के बाद डेट। तो यहाँ अभी हम लोग देखेंगे अब ईयर को लिखने के तरीके। ईयर को लिखने की बात करें, अगर हम लोग ईयर को लिखने की बात करें, मींस ईयर को बताने की बात करें, तो हम लोग अगर बात करें 2026, तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं इस दो नंबर को हम लोग 20 बोल रहे हैं और इसे हम लोग बोल रहे हैं 26। मींस इसकी बात ये करें कि हम लोग दो को अलग बोलते हैं और दो को अलग बोलते हैं। बोलने में हम लोग पहले तो यहाँ बात करें, अगर हम लोग बात करें 2026 की, तो हम लोग 20 और 26 अलग बोलते हैं। इसी तरह से 1985, तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि 19 को अलग बोला हम लोगों ने और 85 को अलग बोला। जैसे अगर बात करें अब हम लोग देखें 2006, इसे क्या बोलेंगे, तो यहाँ हम लोग बोलेंगे 2006 या फिर 2006। तो यहाँ हम लोग देखें कि अमेरिकन इंग्लिश में एंड भी बोला जाता है, तो यहाँ हम लोग देखेंगे अगर 2006 की बात करें तो हम लोग 2006 की बात कर रहे होते हैं, ना कि 26 की बात कर रहे होते हैं। 26 की हम लोग इसे 26 नहीं बोलेंगे, हम लोग इसे 20 और 6 नहीं बोलेंगे। जैसे हम लोगों ने 2026 बोला, लेकिन 20 अगर 2006 की बात करें तो हम लोग 2006 या फिर 2006 की बात करेंगे, ना कि 26 की बात करेंगे। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं, अगर हम लोग बात करें 2000 की, यहाँ हम लोग 2000 और 2000 दोनों बोल सकते हैं, लेकिन 2006 को 26 नहीं बोलेंगे, 2006 या 2006 बोल सकते हैं। तो अब हम लोग बात करें कि डेट को हमेशा हम लोग ऑर्डिनल नंबर में बोलते हैं। जैसे द 10th of जुलाई, हम लोगों ने 10 of जुलाई नहीं बोला, हम लोगों ने 10 of जुलाई नहीं बोला, हम लोग बोलते हैं 10th of जुलाई, ना कि 10 of जुलाई। ये गलत होगा। इसी के आगे जैसे हम लोगों ने देखा जुलाई 10th, तो हम लोग जुलाई 10 की बात नहीं करते, हम लोग बिल्कुल अगर
स्पोकन इंग्लिश की बात करें तो जुलाई 10 बोल लेते हैं, लेकिन जुलाई 10 हमेशा हमेशा डेट को हम लोग ऑर्डिनल नंबर में बोलते हैं। जैसे अभी हम लोग ऑर्डिनल नंबर्स के कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे डेट में। जैसे अगर हम लोग बात करें 1st मींस इसे बोलते हैं हम लोग फर्स्ट, सेकंड हम लोग इसे टूथ नहीं बोलेंगे, यहां हम लोग देखते हैं इसे हम लोग बोलेंगे सेकंड ना कि टूथ। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे इससे इसके आगे जब देखेंगे तो ये चीजें समझ में आएगी। सेकंड, थर्ड, इसी के आगे अगर हम लोग बात करें फोर्थ की, यहां से हम लोग देखते चलेंगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के बाद जितने भी नंबर्स होंगे उनके साथ सिर्फ और सिर्फ टीएच ऐड कर लेना होता है। जैसे फोर्थ, फिफ्थ इसे बोलते हैं हम लोग फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, इसी का आगे 12th इसे हम लोग बोलते हैं 12th, 13th, इसी का आगे 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th और 20th को किस लिखेंगे हम लोग? 20th। तो ये चीजें हैं कि हम लोग ऑर्डिनल नंबर में डेट्स को कैसे लिखते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब देखेंगे हम लोग 21st, इसे हम लोग 21st बोलेंगे, इसे हम लोग 21st ना कि 21th, इसे हम लोग बोलेंगे 21st ना कि 21th। जैसे हम लोग देख सकते हैं 21st में 21 पे टीएच ऐड किया हम लोग, लेकिन इसे बोलते हैं 21st ना कि 21th। इसी के आगे इसी ढंग से 22nd, इसी ढंग से 22nd, इसे हम लोग 22th नहीं बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे 22nd। इसी ढंग से 23rd, इसे हम लोग 23 नहीं बोलेंगे, 23rd। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि हमें कैसे बोलनी है और कैसे लिखना है डेट्स को। जैसे हम लोग बात करें इसी ढंग से 30th और 31st। तो हम लोगों ने देखा कि अगर 1, 2 और 3 की बात की जाए तो हम लोग हमेशा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की बात कर रहे होते हैं। जैसे 21st, 22nd, 23rd, 31st ना कि 31th की बात कर रहे होते हैं, या फिर 22th की बात कर रहे होते हैं, कहीं भी बात करें। तो हम लोगों ने अभी डेट को लिखने के तरीके देखे, ऑर्डिनल नंबर्स में डेट को कैसे लिखा जाता है। अब हम लोग इसके आगे हम लोगों ने देखा कि ईयर को कैसे बोलते हैं कि 2026, 1985, 2000 और 2006, 2010। अगर हम लोग बात करें तो 2006 की, तो इसे हम लोग बोलते हैं 2006। लेकिन अगर 2010 की बात करें तो हम लोग बोलते हैं 20 और 10। लेकिन 2006 बोलते हैं, 2001 बोलते हैं, 2004 बोलते हैं। तो यहां हम लोग बात कर सकते हैं 2010 की, 2006 की। तो इसी के आगे हम लोगों ने देखा अगर हम लोग जनवरी की बात करें तो जनवरी को हम लोग जन, और इसी के आगे फरवरी को फेब, मार्च को मार्च, तो और फिर इसी के आगे हम लोगों ने देखा कि इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। जैसे 20th जून, 20th जन, जनवरी 20th जनवरी या फिर 20th जन भी हम लोग बोलते हैं। तो हम लोगों ने देखा डेट को लिखने के दो तरीके, ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में क्या डिफरेंसेस हैं कि ब्रिटिश में पहले तो हम लोग लिखते हैं डेट, इसके बाद बोलते हैं मंथ और इसके बाद बोलते हैं हम लोग ईयर। लेकिन अगर हम लोग बात करें, यहां हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर अमेरिकन इंग्लिश की बात करें तो पहले हम लोग लिखते हैं मंथ, उसके बाद डेट, उसके बाद ईयर। यह होगा अमेरिकन इंग्लिश में। लेकिन इंडिया में भी ब्रिटिश इंग्लिश की बात की जाती है, तो हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश की भी बात कर सकते हैं और अमेरिकन इंग्लिश की भी बात कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि द 5th of June, द 5th of June और द 5th of July या फिर जुलाई 5th, दोनों सही हैं। एक है अमेरिकन, एक है ब्रिटिश इंग्लिश और एक है अमेरिकन इंग्लिश। तो अभी हम लोगों ने डेट को लिखने के, डेट को बोलने के सभी तरीके समझे। आज तक इतना ही, मिलते हैं कल। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर विद हमीद को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करें। इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे शेयर किए जाएंगे। तब तक के लिए बाय।